श्याम कहाँ है? वाह, तो उससे कह देना छनु आया था। बड़ी गर्मी है खून में। हर विश्व विजेता के ध्वज ऊपर, हर विश्व विजेता के ध्वज ऊपर, समय का ध्वज फहरा करता है। सुनो विजय का मुकुट शीश पर, अल्प समय। वाह चड्डा वाह, बड़ी तरक्की कर ली है तूने। कानून की दलाली से लेके इज्जत की नीलामी तक आ गया है। ऐसे पेशे को बढ़वागिरी कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य कश्यप। कैमरे के पीछे आलोक सिंह राणा और अभी हम मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय स्थित फाइन आर्ट्स कैंपस में, जहां पर हमारे साथ कुछ प्राण के मेंबर जुड़े हैं। सो आइए चलते उनसे बात करते हैं। तो पहले तो आप बताइए, आप पोजीशन क्या होल्ड करते हैं, ठीक है, इस सोसाइटी में, और आपका नाम क्या? आप थोड़े बैकग्राउंड के बारे में अपने बताइए। जी, मेरा नाम राज वर्मा है और मैं प्राण टीम का प्रेसिडेंट हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से किया है। राइट नाउ आई एम परसुइंग कुछ नहीं, ठीक है, अभी मेरा मास्टर्स का है, तो अभी CUT के लिए अप्लाई किया, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इसका मतलब अभी आप लखनऊ विश्वविद्यालय के पार्ट नहीं है करेंटली, ठीक है। आप बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है थोड़ा? मेरा नाम प्रमुदित पांडे है और मैं प्राण टीम का डायरेक्टिव हेड हूँ और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से ही BA द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। इसके अलावा आप कहाँ से हैं थोड़ा? मैं बेसिकली लखीमपुर का रहने वाला हूँ और इस समय मैं महमूदाबाद छात्रावास का अंतःवासी हूँ। ओके, थोड़ा आप लोग भी अपना इंट्रो दे दीजिए ताकि दर्शकों को पता चल सके कि आप लोग क्या क्या पोजीशन होल्ड कर। सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश पांडे है और मैं प्राण परिवार का ट्रेजर कोषाध्यक्ष हूँ और मैं विश्वविद्यालय से BSc तृतीय वर्ष का छात्र हूँ और हबीबुल्लाह छात्रावास का अंतःवासी हूँ और मैं लखीमपुर खीरी जनपद से आता हूँ। आप बताइए। मेरा नाम विवेक सोनी है। मैं BCom थर्ड ईयर का छात्र हूँ और इस समय मैं प्राण में एज अ डांस हेड कोऑर्डिनेटर हूँ और प्रेजेंट में मैं सुभाष छात्रावास में रह रहा हूँ। सभी को नमस्कार, मेरा नाम मानस वाजपेयी है और मैं असिस्टेंट डांस कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं यहाँ BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं इसमें महमूदाबाद छात्रावास का अंतःवासी हूँ और मूलतः सीतापुर जनपद का निवासी हूँ। इसके अलावा आप थोड़ा प्राण के बारे में बताइए कि प्राण एक्चुअली में जो नए छात्र आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, वो है क्या? प्राण किस टाइप की सोसाइटी है, वो थोड़ा बताइए। जी, जो प्राण है वो एक कल्चरल क्लब टाइप से काम करता है। यहाँ पे एक्टिंग होती है, थिएटर्स होते हैं, नुक्कड़ होता है, डिस्कशन सर्कल्स होते हैं, आपके जितने भी करंट टॉपिक्स होते हैं, और हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम लोग उनको यही बताना चाहते हैं अपने राइट्स के बारे में। जो हम लोग की टीम से जुड़ता है कि अपने राइट्स बेसिकली सबको पता होने चाहिए, तभी हम लोग एक क्या कहते हैं एकदम ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में निकल के आते हैं, ठीक है। और ऊपर से देखा जाए हम लोगों का काफ़ी सारे सिंगर्स भी हैं हम लोगों के पास और काफ़ी सारे डांसर्स भी हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम लोगों से काफ़ी ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो कि अपनी फील्ड में काफ़ी अव्वल और माहिर हैं। इसका मतलब प्राण जो है एक तरीके से थिएटर सोसाइटी बोल सकते हैं उसे। हाँ, ओके। सो ये प्राण की थोड़ा हिस्ट्री बताइए, कब से शुरू हुआ, क्या क्या आपकी स्टोरी रही, क्या जर्नी रही, उस बारे में थोड़ा बताइए। प्राण स्टार्ट हुआ था जून में। एक्चुअली पिछले साल ही हम लोग का जून में एलुमनाई डे था, तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। मेरा एक दोस्त है अनुराग पांडे, उसके बहुत बड़ी कहानी है टीम बनने के पीछे। तो एक्चुअली उसने एक मैसेज डाला था ग्रुप पे कि आई नीड एक्टर्स। तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है, मैं वेला था उस टाइम पे, मैंने कहा चलो करते हैं भाई। तो मैं गया, यहीं पे प्रैक्टिस हो रही थी, मैं आया, मैंने कहा भाई मुझे भी करनी है एक्टिंग। तो बोलता ठीक है। तो हम लोग गार्गी जी पे कर रहे थे उस टाइम पे, तो ऐसा हुआ, बात हुई। फिर मैं घर जा रहा था तो मेरा एक दोस्त था आदित्य, तो हम लोग ऐसे बात कर रहे थे आपस में, यार कुछ तो होना चाहिए यार, बड़ा सूना सूना लगता है ना कैंपस, कुछ तो होना चाहिए। क्यों ना अगर थिएटर सोसाइटी होती है अपने पास, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको एक एक्सपोजर मिलता, और जो हम लोग इन्वायरमेंट देना चाह रहे थे जो हम लोगों को नहीं मिला, तो हम लोग वो बच्चों को देना चाह रहे थे। तो फिर हम लोग आए, मैंने अगले दिन यहीं पे बैठा हुआ था अनुराग, तो मैंने बोला यार क्यों ना यार एक टीम बनाई जाए, थिएटर टीम। वो खड़ा हुआ, उसने मुझे गले लगाया, कहता भाई ये एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाह रहा था कि हम लोग के पास एक टीम होनी चाहिए। फिर वहाँ से चीज़ें बदलती गई। वही होता है ना, जब तक आपकी वाइब नहीं मैच होती है, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी आती है, आपकी वाइब मैच होती है, वहाँ से सारे काम चालू होते हैं। नहीं जैसे बोलते हैं कि नक्षत्र वगैरह सब अपने उसमें अलाइन होते हैं, तब जाके चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वही बात है, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो पूरी कायनात उसको मिलाने में लगा देती है। इसके अलावा प्राण का मतलब बताइए, प्राण एक्चुअली में वर्ड जो है वो आपको क्या सोच क्या है, इसके पीछे की कुछ थ्योरी होगी, कुछ आपने सोचा होगा, फिलॉसफी होगी, तो उस बारे में आप बताइए।
प्राण जो स्पेशली एक वर्ड है, हम देखते हैं ना कि निर्जीव और सजीव में क्या अंतर है, तो सिर्फ प्राण का अंतर है। तो और हमने कलाकारी को ऐसे जोड़ा, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा था कि जो कलाकार होता है वो एक जो धारदार छुरी होती है उसकी जैसा होता है। अगर उसको छुरी को यूज़ ना किया जाए तो वो धीरे धीरे ब्लंट हो जाती है। और ऐसे ही कलाकार होता है, लगातार अगर उसको स्टेज ना मिले, प्रतिभा दिखाने का अवसर ना मिले, तो फिर उसकी कलाकारी मरने लगती है। और उसकी कलाकारी न मरने पाए, उसको हमेशा प्राण मिलता रहे, उसके जीवन रहे हमेशा, तो इसलिए हमने इसका नाम प्राण दिया है। अच्छा, इसके अलावा भी मैं सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि आप लोग कह रहे थे कि विश्वविद्यालय के खिलाफ बोलना नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय जो है जो थिएटर सोसाइटी उनको इतना सपोर्ट नहीं करते। आप लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे, तो वो क्या था, उस बारे में थोड़ा बताइए कि क्या सही में विश्वविद्यालय जो सोसाइटीज़ होती है विश्वविद्यालय खुद की, उनको सपोर्ट नहीं करता, बाहर से आर्टिस्ट को बुलाता है, उस बारे में थोड़ा बताइए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय से जो सपोर्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। हमें सपोर्ट मिलता है, हम विश्वविद्यालय के ग्राउंड्स में प्रैक्टिस करते हैं, उनके कई डिपार्टमेंट्स जहाँ हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमें विश्वविद्यालय सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन जिस लेवल का सपोर्ट मिलना चाहिए हमें वो नहीं मिल पाता है। जैसे कि आप ये मानिए, हमारे पास एक प्रॉपर स्टेज नहीं जहाँ हम प्रैक्टिस कर सकें। हम जहाँ प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर डिपार्टमेंट्स के लोग आके हमसे कहते हैं कि आप यहाँ से हट जाइए, हमें आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, और थिएटर आर्टिस्ट को बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है, वो हमें मुहैया नहीं हो पाती। काफ़ी बार ऑडिटोरियम्स को अलॉट करना, हाँ, कई बार समस्याएं होती इस चीज़ को लेकर के। और सबसे बड़ी मेजर दिक्कत ये होती है कि हमें माहौल नहीं मिल पाता है। हमको जो जो रिसोर्सेज चाहिए वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हो। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय, अभी इंटर हॉस्टल फेस्ट हुए, हम में से अधिकतर लोग हॉस्टल्स के हैं। मानस है, उसने ग्रुप डांस में फर्स्ट आया, विवेक जो मिमिक्री अच्छा करते हैं, मैं प्रमदीप अपनी हॉस्टल स्किट की टीम में थे। तो विश्वविद्यालय के पास, हॉस्टल्स में विश्वविद्यालय के पास बहुत टैलेंट है, वो जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं। लेकिन विश्वविद्यालय जो बाहरी लोगों को किराए पे बुलाता है परफॉर्म करने के लिए, मैं चाहता हूँ इन चीज़ों को छोड़कर अगर वो अपने जो विश्वविद्यालय का प्योर टैलेंट है उसको यूज़ कर, शायद 4 चांद लग जाएंगे। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि विश्वविद्यालय में पॉलिटिक्स ज़्यादा है और जो यहाँ का मूल्य टैलेंट है उसको इतना सपोर्ट नहीं किया जाता नहीं, इसको मैं पॉलिटिक्स तो नहीं जोड़ूंगा, लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जो विश्वविद्यालय का जो प्योर टैलेंट है, जो विश्वविद्यालय का ही है, जो बच्चे यहाँ के कैंपस में पढ़ रहे हैं, किलकारियाँ जो अपनी यहाँ पे उनकी गूंज रही हैं, उनको मंच मिले, उनका टैलेंट निखर कर सामने है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। और विश्वविद्यालय प्रशासन से मेरी ये गुजारिश भी है कि वो अपने छात्रों को मौका दें, ना कि उनको जिनका रोज़गार है। उनका छात्र इस फील्ड में अपना रोज़गार पैदा कर सके, बना सके, वो हम यहाँ पे मंच साझा करेगा तो उसको समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज़ें होती हैं, ऐसे करना है, तो ऐसे करके भविष्य में वो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। तो बस विश्वविद्यालय से यही गुजारिश है कि वो कलाकार जो छात्रावास में है, जो कैंपस में है, जो घरों में है, जो यहाँ पढ़ता है, उसका प्रयोग करें, ना कि जो सौदागर है उनका। ओके, सो सभी को आप उनको माइक दे दीजिए। आप ये बताइए कि क्या प्राण की कोई एफिलिएशन भी है किसी संस्था से, या फिर रजिस्टर्ड होती गवर्नमेंट में सोसाइटी, तो आप उस बारे में थोड़ा बताइए किस चीज़ से एफिलिएशन है। अफिलिएशन तो अभी हमारी नहीं, क्योंकि अभी हम एज अ इंडिपेंडेंट ही काम कर रहे हैं। काम करने के पीछे ये भी है कि पहले हम अपना जो फाउंडेशन है उसको मजबूत कर लें, तब हम जाके किसी संस्था से एफिलिएट करें तो क्या अच्छा। संस्कृति क्लब जो है उससे भी एफिलिएशन नहीं है? नहीं। अच्छा, ओके, ठीक है। इसके अलावा आप थोड़ा ये बताइए कि क्या फंडिंग की जो व्यवस्था होती है, जैसे हर सोसाइटी में एक फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में फंडिंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, जैसे आपने बैच भी लगाया होगा, उसकी फंडिंग पड़ी होगी ज़रूरत, तो उस बारे में बताइए कहाँ से फंड अरेंज करते हैं? बेसिकली अभी तक तो हमारे पास अभी ऐसा फंडिंग का कोई ऐसा प्रॉपर सोर्स नहीं है जिस पे हम लोग रिलाय कर सकें। तो बेसिकली जब हम लोगों को कोई अपने जैसे अपने लिए बैच बनवाने हैं, या टीम के लिए स्टैंडी बनवानी है, या हमको अपने प्राण का कार्ड बनवाना था, इसके लिए या हम लोग प्ले करते हैं, जब हम लोग थिएटर करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रॉप्स की ज़रूरत होती है। और अगर हम लोग कोई पीरियोडिक ड्रामा करते हैं तो उसमें प्रॉप्स जो मिलते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, वो काफ़ी महंगे होते हैं। बट हमारे पास अभी फ़ंड का ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो इस और हम लोग अपनी जेब से ही मोस्टली क्या हर बार हम ही लोग पे करते हैं, आपस में मिलकर काउंट्री कर लेते हैं, अपनी पूरी टीम हम लोग मिलकर काउंट्री कर लेते हैं और ख़र्चा पूरा वहन कर लेते हैं। इस खर्चे की वजह से हम लोग अभी हम लोगों ने कई ऐसे इवेंट छोड़े हैं, जैसे IIT खड़गपुर हम लोग जाने वाले थे, बट फंड का इंतजाम नहीं हो पाया क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली था। और बच्चे मोस्टली हमारे पास हमारे यूनिवर्सिटी में मोस्टली मिडिल क्लास बच्चे हैं, तो हम लोग नहीं इतना अफोर्ड कर सकते कि सिर्फ प्ले करने के लिए, अपने शौक़ को पूरा करने के लिए हम लोग 3-3, 4-4 हज़ार रुपये खर्च करें। और हमारी फैमिलीज इतना ज़्यादा मतलब इफ़िशिएंट नहीं है कि हम लोग इतना ज़्यादा खर्च कर सकें, तो उसकी वजह से हम लोग बैक फुट पे चले जाते हैं कहीं ना कहीं। और मोस्टली हम लोगों के फिर उसकी वजह से प्ले
प्ले ऐसे होने लगे हैं, हम लोग ऐसे प्ले करने के लिए मजबूर हो गए जो ऐसे प्रॉप्स जिनमें ज़रूरत होती है जो हम लोग अपने आप से, हम लोग अपने रूम से, अपने हॉस्टल से, अपने आसपास के दोस्तों से अरेंज कर सकें। हम लोग उन प्ले को नहीं कर सकते, उन पीरियोडिक ड्रामा वगैरह में नहीं जा सकते हैं जिनमें हमको बाहर से बारो करनी पड़ती हैं चीज़ें। उसका मेन कारण ये है कि हमको, हमारे पास फ़ंड की कमी है और हम लोगों को अपनी जेब से पे करना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा आप कुछ इवेंट्स के बारे में बताएं जो अब तक आपने विश्वविद्यालय में करे, जिसके लिए आपको थोड़ा अप्रिशिएशन मिला हो या फिर आपको बहुत लोगों की तारीफ़ मिली हो, उस बारे में थोड़ा बताइए आप। जी, आप बता दीजिए क्योंकि सब बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब माइक दे दो। हाँ, थोड़ा इवेंट्स के बारे में बताइए, अब तक आपने क्या क्या इवेंट्स करे हैं। सब की वर्षगांठ थी 102वीं, तो वहाँ उमंग का इवेंट था, वहाँ पर हम लोगों ने थिएटर जीता। फिर उसके बाद LU में एक इंकलाब थिएटर हुआ था सोशल वर्क डिपार्टमेंट में, तो वहाँ हम लोगों ने उसको थिएटर प्रेजेंट किया, 15 अगस्त पे था वो। और फिर उसके बाद फिज़िक्स डिपार्टमेंट में एंटी रैगिंग को लेकर थिएटर था, वो हम लोगों ने किया। फिर सामाजिक समरसता को लेकर के एक थिएटर था, वो हम लोगों ने किया। फिर फिज़िक्स डिपार्टमेंट में जो वीक हुआ था, प्री कॉन्वोकेशन वीक, उसमें हम लोगों ने वंदे हम गुरु परम्पराम वो किया। फिर उसके बाद जो LU का इवेंट था सांस्कृतिक सुरभि, उसमें मतलब देखा जाए तो प्राण छाया के ग्रुप डांस में प्राण फर्स्ट था। और जो मोनो एक्ट की कैटेगरीज थी उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राण था और थर्ड पे 2 बंदे थे जो कि प्राण के थे। सिंगिंग में हमारी ओर से जीते और मतलब कई इवेंट्स में पार्टिसिपेशन रहा और जीते भी। अभी इसके बाद आद्याश्री इवेंट हुआ, वहाँ पर हम लोगों ने डांस में जीता, एक्सटेम्पोर जीता। और फिर उसके बाद IIM में नेशनल लेवल इवेंट था, वहाँ फाइनलिस्ट थे। थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करना चाहूँगा। वो तो आप इंडिविजुअल लेवल पे गए होंगे ना कि नहीं। हमारा मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारा एक कथन चलता है, प्राण के एक व्यक्ति की जीत पूरे प्राण की जीत है, और प्राण की पूरी जीत प्रत्येक उस व्यक्ति की जीत है। वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा या फिर नहीं जुड़ा, उसने सिर्फ शुभकामनाएं दी हैं, उसने बेस्ट ऑफ लक अगर टीम को बोला है तब भी वो उसकी जीत है। कहीं से यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्राण के एक व्यक्ति ने जीता तो इंडिविजुअल है, या फिर 4 लोगों की टीम ने प्रैक्टिस करी, उसने परफॉर्म करा तो वो जीते, नहीं। एक जीता तो 70 लोग हमारे जीते, हमारे 7 लोगों की टीम ने जीता तब भी हमारे 70 लोग जीते। मानस जी, मानस। इसके अलावा बताइए कि सबसे अहम प्रश्न पे आ जाते हैं कि जो नए बच्चे आ रहे हैं वो प्राण से जुड़े कैसे, उसका कुछ प्रोसेस बताइए। अभी प्राण से जो जुड़ने का तरीका है वो अभी हम लोग मार्च में एक ऐसा बिल्कुल हम लोग साधारण सा ऑडिशन करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ बच्चों को कुछ वैकेंसीज होंगी कि लाइक हमें 10 एक्टर चाहिए, 5 सिंगर चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंटली चाहिए, तो ऐसे होगा। और हमारा जो ग्राउंड ऑडिशन होगा वो जब इस साल का जो नया एडमिशन होगा उसके बाद में होगा, तो उसमें रहता है हम लोग पहले अपना इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, हर जगह हम लोग फैलाते हैं और हम लोग अपने प्रॉपर पैम्पलेट लगाते हैं कि हम ऑडिशन लेने वाले हैं, ये कैटेगरीज होंगी, इसमें डांसर चाहिए, सिंगर चाहिए, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट चाहिए, सारी चीज़ें हमें चाहिए, तो हम प्रॉपर ऐसे बोर्ड लगाते हैं। उसके बाद में फिर हम क्लास जाके अपना प्रचार प्रसार करते हैं कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। फिर हम लोग वेन्यू डिसाइड करते हैं, और सबसे अधिक कष्ट होता है वेन्यू ढूंढने में, परेशानी होती है, क्योंकि ऑडिशन एक ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे हम व्यक्ति को पूर्णतः निखार सकें। अब जैसे व्यक्ति से मैं कहूँ आप यहाँ ग्राउंड में करने लगे तो हिचकिचाता है, और अगर एक बंद कमरे में प्रॉपर 70 लोग बैठे हैं, ऑडिशन चल रहा है, तो व्यक्ति को समझ आता है कि हम ऑडिशन दे रहे हैं। तो हम लोग फिर कहीं ना कहीं हॉल लेके या फिर किसी क्लास में ऑडिशन प्रॉपर करते हैं, फिर उसका रिजल्ट आता है, वो हमारे इंस्टा पेज पे आता है। उसके बाद में फिर हम लोग 15 दिनों पे एक मीटिंग रखते हैं जिसमें पूरी टीम हमारी मिलती है, अगले अपकमिंग जो इवेंट्स हैं उनमें क्या बात करनी है, और जो हमारी टीम के लिए हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। जैसे मैं ट्रेजरर हूँ तो मैं कुछ लाता हूँ कि से यहाँ पे हम लोग अगर कुछ सेविंग्स अपनी बचाएं तो ऐसे करना है। तो इस प्रकार करके हम अपनी टीम चलाते हैं और एक प्राण परिवार बन चुका है। अच्छा, तो क्राइटेरिया क्या है, जैसे जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको कुछ क्राइटेरिया ये है कि जैसे हम अगर आप आए कि हम एज ए सिंगर टीम ज्वाइन करना चाहते हैं, देन तो फिर हम ये नहीं देखते कि आप सिंगर हैं, आपको गाना गाना आता है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। नहीं, अगर आप गाना गाना चाहते हैं तो क्या आप एक्टिंग कर सकते हैं, क्या आप अगर एक्टिंग कर सकते हैं तो आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं क्या, क्योंकि कलाकार वही हो। मतलब एक व्यक्ति एक से ज़्यादा फील्ड्स में अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे एक आदित्य है जिसने IIM जीता है, वो आदित्य सिंगर एज ए सिंगर आया था, उसने IIM का मोनो एक्ट जीता है जो नेशनल इवेंट है, और आज की डेट में हमारी एक स्क्रिप्ट पे वो काम कर रहा है, वो राइटर भी बन चुका है, उसने प्रॉपर एक्टिंग भी करी है, उस मालवी जैसे बड़े मंच पे उसने एक्टिंग करी है। हमने राष्ट्रीय स्वयं संघ की छात्र इकाई जो विश्वविद्यालय की है उसके साथ एक कार्यक्रम किया था युवा दिवस से 12 जनवरी को, तो उसमें उसने प्रॉपर एक्ट किया था और बहुत प्यारा एक्ट उसने किया था। तो आप ऐसे समझिए कि हमारे पास आप सिंगिंग के तौर पे आइए, एक्टिंग के तौर पे आइए, तो फिर आपसे हम गाना भी गवा लेंगे, आपसे हम स्क्रिप्ट भी लिखवा लेंगे, और कहीं ना कहीं से आपसे हम सोशल मीडिया और पैसे तक का काम आपसे हम करवा लेंगे। अच्छा, बिल्कुल। इसके अलावा बताइए कि जो नए बच्चों को कॉन्टैक्ट कहाँ पे करें? प्रमोद जी बताएंगे आपको। ओके।
तो मैं कांटेक्ट करने के लिए हमारे जो हमारा स्टैंडी है तो उसमें हमने राज भैया का नंबर मेंशन है और एक मेरा नंबर मेंशन है। और दूसरी चीज़ आप हमारे इंस्टा पेज से द प्राण, जिसमें प्राण में डबल ए रहेगा। आप एक बार पूरा यूज़र नेम बता दीजिए तो। बिल्कुल बिल्कुल, द_प्राण, ये आप सर्च करेंगे तो ब्लू प्राण विद डबल ए, PRAAN, यस। और यही लोगो आपको उसके प्रोफाइल पिक्चर पे लगा मिल जाएगा। और निष्ठा धृति सत्यम हमारा ध्येय वाक्य है। इसका मतलब भी थोड़ा बता दीजिए। जी बिल्कुल, निष्ठा धृति सत्यम, निष्ठा धृति सत्यम, निष्ठा शब्द जो है वो आपकी जो एक संस्था जिसका आप नाम यूज कर रहे हैं, जिसका आप लोगो यूज कर रहे हैं, जो आपको मंच दे रही है, उस संस्था के प्रति आपकी एक निष्ठा होनी चाहिए। जो आपके आसपास में 40-50 लोग हैं जो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये काम करेंगे और अच्छे से करेंगे, उनके प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए। धृति धारण करना, जो चीज़ें हम आप सीख रहे हैं उन चीज़ों को अपने व्यक्तित्व में धारण करना। जो हमारे विचार हैं, प्राण संस्था एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी डेवलप करने के लिए की गई थी कि विश्वविद्यालय में कलाकारों का एक स्तर ऐसा हो जिससे आप किसी से अगर आप किसी विषय पे बात करें तो वो उसके पास कुछ विचार हों, विचारवान लोग, और उसके वो विचार उसके कृतित्व में दर्शित हों। ये धारणा लेकर के चलता है प्राण। फिर सत्यम, अपने स्वयं के प्रति सत्य धारण करना, अपने स्वयं से ईमानदारी, अपने स्वयं के लिए सत्य बोलना, अपने स्वयं के लिए सत्यता। और जब आप इन 3 विचारों को धारण करते हैं और लगातार आप जब 70 लोगों के साथ काम करते रहते हैं तो आपकी पर्सनालिटी निखर के आती। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव ये साझा करना चाहूँगा कि मुझे अब वाइवा प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मैं इन लोगों के साथ में बैठता हूँ, बात करता हूँ, लोगों से मेरा इंटरेक्शन रहता है, तो मुझे क्लास के सामने बोलने में हिचकिचाहट नहीं होती। और ये पर्सनालिटी का डेवलपमेंट जो नए बच्चे फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे साथ जुड़े हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे अगर मालवीय पे जाके बेबाक तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो वो उनकी पर्सनालिटी में निखार जो आता है वो हम देख सकते हैं। इसके अलावा कितने टाइप्स के आर्टिस्ट है, क्योंकि जो नए बच्चे जुड़ेंगे उनके पास हो सकता है कोई यूनिक कला हो, ठीक है, तो आप कैटेगरीज बताइए कितने टाइप्स के आर्टिस्ट को आप अलाउ करते हैं, जैसे पेंटर हो गया, सिंगर हो गया, क्या क्या अलाउ करते हैं आप? तो सबसे पहले तो हम थिएटर सोसाइटी हैं, तो सबसे पहले हम एक्टर्स देखते हैं कि एक्टिंग आप एक्टर्स होने चाहिए, राइटर्स होने चाहिए। थिएटर में हम लोग सिंगिंग का भी यूज करते हैं, तो सिंगर्स होने चाहिए, डांसर्स होने चाहिए, स्क्रिप्ट राइटर, सेट डिज़ाइनर और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए भी हमको लोगों की आवश्यकता होती है कि हमारा इंस्टा पेज वगैरह, ट्विटर पेज वगैरह ये सब मैनेज कर सके कोई, तो हमें सोशल मीडिया से रिलेटेड भी लोग चाहिए। अगर आपकी एक्सपर्टीज़ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इन सब चीज़ों में है तो भी आपका स्वागत है। और अगर आपके अंदर ऐसा कोई विशेष टैलेंट नहीं है और आप अपने आप को निखारना चाहते हैं कि आप लोगों के साथ काम करके अपने आप को अपने अंदर कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तब भी आपका स्वागत है कि आप टीम को समय दीजिए। टीम के साथ जब आप काम करेंगे तो कुछ ना कुछ आपके अंदर अवश्य निकलेगा। हाँ, लेकिन मैंने ये देखा कि आपकी टीम काफ़ी बड़ी है, अभी तो कुछ ही मेंबर हैं हमारे साथ, लेकिन आपकी टीम, तो आपको नहीं लगता जिस तरीके से हम क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं तब क्वालिटी डिक्रीज़ होती जाती है, ठीक है, तो आपकी क्या कुछ वैकेंसी निकलती है कि इसके पोस्ट के लिए इतनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा मेंबर आएंगे तो हम अलाउड नहीं करेंगे, जो बेस्ट होंगे हम उन्हीं को लेंगे, तो अब जो वैकेंसी प्रेजेंट टाइम है उनके बारे में बताइए, या फिर जिनका आप ऑडिशन लेंगे? बिल्कुल, जैसे वैकेंसी का ऐसा कोई हम लोगों ने ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं डिसाइड किया है कि हम सिर्फ 30 ही सिलेक्ट करेंगे या हम सिर्फ 40 ही सिलेक्ट करेंगे। हमारा मानना ये रहता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो आर्टिस्ट आए हैं, अगर हमारे पास 50 लोगों ने हमारे गूगल फॉर्म 100 लोगों ने रजिस्टर किया हमारे गूगल फॉर्म से कि ऑडिशन के लिए हम रजिस्टर कर रहे हैं कि हम उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो हम सिर्फ इसलिए लोगों को हमको ये नहीं खाना पूर्ति नहीं करनी कि नहीं हमको 40 सिलेक्ट ही करने हैं। अगर हमको उसमें से 20 लोग अच्छे मिले तो सिर्फ हम 20 ही सिलेक्ट करेंगे। हम उन लोगों को मौका देना चाहते हैं कि जिनके अंदर टैलेंट है और वो पीछे रह जा रहे हैं। हम ज़बरदस्ती भीड़ नहीं भरते हैं। ये क्राइटेरिया है कि इन क्षेत्रों के लोग आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर क्षेत्र से 20-20 लोग उठाएंगे। हम हर एक आईटी के हमको अगर 2 परफेक्ट बंदे मिल जाए तो हमको ज़रूरत थोड़ी ना है बहुत बड़ी टीम खड़ी करने की। वीडियोग्राफी के लिए 3 लोग मिल जाएं बहुत है। और जब हम लोग साथ में होते तो एक बंदा 3-3 4-4, मैं स्वयं भी एज ए राइटर ज्वाइन हुआ था और आज के समय में मैं डायरेक्टिव हेड हूँ। अच्छा, इसके अलावा क्या आप यूनिवर्सिटी के बाहर के लोगों, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट खुद यूनिवर्सिटी का इस समय पार्ट नहीं है, पहले एक्स पार्ट थे, बिल्कुल, तो आप यूनिवर्सिटी के जो बाहर के एफिलिएटेड कॉलेज के बच्चे या फिर कोई और कॉलेज के बच्चे हैं उनको भी लेते हैं? बिल्कुल हाँ, हमारे बिल्कुल, लेकिन उसके सबसे मेन क्राइटेरिया यह है कि आप प्रैक्टिस पे टाइम दे पाएंगे।
सबसे मेन पॉइंट ये है कि अगर आप बाहर से आते हैं तो बिल्कुल आपके लिए दिक्कतें होंगी। जैसे मान लो जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो उनको तो यूनिवर्सिटी आना ही है, तो उन लोगों के लिए आसान हो जाता है कि हमारी जब प्रैक्टिस वगैरह या किसी इवेंट का लिए जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें वो अपना समय दे सकते हैं। परंतु जो बच्चे बाहर से हैं उनको ये थोड़ी दिक्कत होती है। बट फिर भी अभी भी हमारे टीम में 4-5 मेंबर ऐसे हैं जो बाहर अदर कॉलेज से हैं, लखनऊ के एफिलिएटेड कॉलेज से हैं, और वो लोग प्रॉपर टाइम देते हैं जब टीम को, तो उनकी भी वो अपना भी गेन करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताइए, आप सब में से सबसे न्यू मेंबर कौन है? सबसे न्यू मेंबर हमारे ख्याल से मानस वाजपेयी हैं। मानस जी, तो आप ये बताइए कि हाँ, माइक दे दीजिए पहले उनको। तो आप ये बताइए कि जैसे आप सबसे न्यू मेंबर हैं, ठीक है, तो जब से, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ खामियां रहती ही रहती हैं, ठीक है, आप उसको ना नहीं कर सकते और ना ही इस क्वेश्चन पर ना करिएगा, ठीक है। तो आप ये बताइए कि आप और क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं जो प्रेजेंट खामियां हैं? बिल्कुल, एक तो सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग प्रायोरिटी सेट करने में कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट चूकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोर की गलती हो। जैसे टीम है, हमको एक प्रायोरिटी सेट करनी होती है कि हमको क्लास भी करनी है और यूनिवर्सिटी मैनेज करनी है। सबसे मेन चीज़ होती है हम लोग अपनी प्रायोरिटी मैनेज करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाते हैं कि 2 दिन हम लोग क्लास को प्रायोरिटी दे देते हैं, 2 दिन टीम को प्रायोरिटी दे देते हैं, तो ना हम क्लास के रहते हैं ना हम टीम के रहते हैं। तो इस तरह का मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट मोस्टली, उसके बारे में बताइए। ये मतलब ये प्राण में क्या, ये प्राण में भी है, और देखा जाए तो ओवरऑल जितनी सोसाइटीज़ हैं सबके साथ ये प्रॉब्लम आएगी कि बच्चे अपनी प्रायोरिटी सेट करने में हिचकिचाएंगे। कहीं ना कहीं प्रोफेसर अगर है तो वो भी कहीं ना कहीं एक बार कह देता है कि या तो ये कर लो या तो ये कर लो। तो आप ये कहना दोनों चीज़ें एक साथ चलाना सीखना चाहिए। तो आप ये कहना चाहिए पढ़ाई से ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस कल्चरल सोसाइटीज़ को देना चाहिए? नहीं, देखिए, पढ़ाई से ज़्यादा नहीं, पढ़ाई के साथ इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ओके। हम जैसे अभी जैसा प्रमित ने बताया कि वाइवा में हाथ पैर नहीं कांपते, अब इसमें मेरा हाल है कि चाहे हम मालवीय के स्टेज पे खड़े हों, सामने बड़े से बड़ा अधिकारी बैठा, हम आराम से बोलें कि हमने 5 बार हम लगभग मालवीय के स्टेज पे परफॉर्म कर चुके हैं 2 साल के भीतर, जो कि एलयू में बंदा आता है चला जाता है, उसको स्टेज नहीं मिलता, हम 5 बार परफॉर्म कर चुके हैं। ये ओवरऑल हमको फ़ायदा कहाँ करेगा? हम जैसे डांस में असिस्टेंट हैं तो हमको फ़ायदा करता है, हम एक एडमिनिस्ट्रेशन सीख रहे हैं एक टीम का। ये पढ़ाई में फ़ायदा करता है। अगर मैं कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम में बैठ जाऊँ तो मुझे पता होगा कि अगर मेरे साथ 70 लोग जुड़े हैं एक ऑफिस में, तो हमको 70 लोगों की साइकोलॉजी को साथ में ले करके कैसे चलना है। ये सब चीज़ें पढ़ाई में फ़ायदा करती हैं, पढ़ाई से अलग ये नहीं है। ये पढ़ाई के साथ ही, हम जैसे थिएटर लिखने के लिए कोई 4 नावल पढ़ेंगे तो हमको पढ़ाई में फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो इसके अलावा एक और प्रश्न है हमारा, आप माइक ले लो। ये बताइए कि जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, वाई प्राण, क्यों प्राण, ये बताइए कि क्या क्या उनको बेनिफिट होगा एक तरीके से। आप थोड़े जो पॉइंट, जैसा आपने पैम्फलेट भी छपवाया होगा उस पर भी आपने लिखा होगा कि लीडरशिप स्किल्स और जो भी स्किल्स आप लोग प्रोवाइड करेंगे नए बच्चों को, उस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सर्वप्रथम एक विद्यार्थी का परम थोड़ा लक्ष्य, माइक आप क्लोज, सर्वप्रथम एक विद्यार्थी का परम लक्ष्य होता है सीखना, लर्निंग, और हमारी सोसाइटी उसी मोटो पे चलती कि आप टैलेंट, जैसे कि अखिलेश ने कहा कि आपके अंदर टैलेंट हो, मतलब कि आपके अंदर अगर ये इच्छा है कि हमें पर्सनैलिटी डेवलप करनी है या हमें कुछ सीखना है, तो हमारी सोसाइटी ये नहीं कि यहाँ पे सब प्रोफेशनली बैठे हैं। आपको अगर सीखना है तो आइए, क्योंकि हम सिखाएंगे और आपसे सीखेंगे। हमारी सोसाइटी इस बेस पे चलती। हमारी सोसाइटी का ये काम नहीं है कि सिर्फ कल्चर में आए हैं तो हम उन्हें स्टेज प्रोवाइड कराएंगे, उनसे थिएटर कराएंगे, उनसे डांस कराएंगे, उनसे सिंगिंग कराएंगे। नहीं, हमारी, जैसा कि हम बताते हैं, निष्ठा देती सत्यम, लॉयल्टी के साथ काम करिए। आप अपने जो सोसाइटी उसके प्रति निष्ठा मान रही है। इट मीन्स आप आए हैं तो हम आपसे सीखेंगे और हम आपसे सीखेंगे। सीखने सिखाने का काम चलेगा यहाँ पे, वो है। और जैसा कि मानस ने भी बहुत अच्छी बात कही कि आपने एक क्वेश्चन पूछा, लेकिन मानस रिलेट करके मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाई के साथ क्यों। जैसे मानस ने कहा, कल को मैं कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ करता हूँ तो एक साइकोलॉजी मेरे दिमाग में बनी है कि मैंने इससे पहले ये एक डेमो की तरह किया है, तो वो उन्हें सीखने को मिलता है कि कल को हम जब 10 लोगों के साथ बैठेंगे तो उनसे डील कैसे करेंगे। क्योंकि अभी हम स्टूडेंट हैं, 3rd ईयर है, जितनी मिस्टेक करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। और सोसाइटी में भी यही है कि सोसाइटी सिर्फ ये फंडा नहीं है कि आप आए हैं तो हमें ज़रूरत, हमने आपको रख लिया। हमारी सोसाइटी इस बेस पे कि यदि आपके अंदर इच्छा है तो आप ज़रूर आइए। आया था बंदा एक, जैसे कि अखिलेश ने कहा कि एक आदित्य हमारे उसमें, वो आए थे एज अ सिंगर, आज वो राइटर हो गए, आज वो एक्टर भी हो गए और IIM में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, मोनार्क में विनर भी रहे। तो ये बात है।
तो वाई प्राण, प्राण इज़ दैट, मैं प्राण की बात नहीं करूँगा, अगर कोई भी सोसाइटी अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका मेन मोटो ये है कि आप सीखेंगे, और ये जाहिर सी बात है अगर मतलब कुछ अच्छा करके नहीं तो वहाँ पे गलती करके भी सीखेंगे आप। ओके, तो इसके अलावा क्या यूनिवर्सिटी में आपकी कोई कंपटीशन में कोई सोसाइटी भी है कि नहीं, मतलब खाली प्राणी एक थिएटर सोसाइटी के तौर पे काम कर रही है? अगर जैसे मैंने सुना है काव्यम भी शायद हाँ इसी जी, फील्ड तो में देखिए कि जो कलाएं होती है इसमें कई सारे फील्ड होते हैं। अब देखिए जो काव्यम सोसाइटी है वो वहाँ पे अगर आप लेखक हैं, आप कविताएं लिखते हैं, आप किसी चीज़ रचना करते हैं, कहानियाँ लिखते हैं आप, तो वो साहित्य की सोसाइटी है, वहाँ आप जाके अपने आप को बढ़ावा दे सकते हैं, आप वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। जो हमारी सोसाइटी थिएटर सोसाइटी है, और थिएटर सोसाइटी जो होती है वो मंच पे थिएटर करती है, तो वो एक अलग उसका एक अलग लेवल है। मैंने सुना है कि प्रबोधित भी शायद जो काव्यों का जो पैटर्न है, ठीक है, जो लिटरेचर है वो भी करते हैं, तो उसका भी तो आप बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे सम्मान है। आप मानस उस टीम के भी शायद क्या बताएंगे अपने बारे में? हम काव्यम के कंटेंट कोऑर्डिनेटर भी हैं और प्राण में भी टाइम देते हैं। हम कुछ यहाँ से सीखते हैं, वहाँ अप्लाई करते हैं, कुछ वहाँ सीखते हैं, यहाँ अप्लाई करते हैं। अच्छा, तो आप अपने कंपटीशन के बारे में ज़रा बताइए कि क्या आपको लगता है कि आपको उनसे क्या सीखने की ज़रूरत है और उनमें क्या कमी है? नहीं, मैं काव्योम से कि हमारे वहाँ पे सीनियर अनमोल भैया, जय भैया हैं, आप उनसे क्या क्या सीख सकते हैं, उनके पास इतना सीखने को है। यदि आप उनसे सीखने पे आ जाए तो शायद एक पूर्ण व्यक्तित्व सीख सकते हैं आप। और जय भैया से आप उनका एडमिनिस्ट्रेशन सीख सकते हैं, अनमोल भैया से आप बात करने की शैली, लोगों को कैसे बांधना है, सीख सकते हैं। उसमें एक मयंक भैया हैं, वो उन्होंने भी एसएनए में वो ऑडिशन दे करके वहाँ पे प्रॉपर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ वो पहुँचे वहाँ पे इंटरव्यू राउंड तक। तो आप उनसे काव्यों में एक्टिंग भी सीख सकते हैं। तो और हम ऐसे लोगों का स्वागत करते हैं जो और सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ का क्या कल्चर है, वहाँ पे आपने क्या चीज़ सीखी, वो आप हमको बताइए। अगर वो लगे कि हाँ हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो हम उसको अपने अंदर उतारते हैं। उन्हें क्या सजेशन देंगे जो इन्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो? मैं थोड़ा अखिलेश की बात में थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। और प्राण सिर्फ हम लोग कल्चरल सोसाइटी लखनऊ के हैं, तो हमें लखनऊ विश्वविद्यालय का कल्चर रिप्रेजेंट करना है। और हमारा कल्चर, भारतीय कल्चर जो रहा है वो कभी भी अपने इंडिविजुअल प्रोग्रेस का नहीं रहा है। हम हमेशा साथ में मिलकर काम करने वाले लोग हैं। हम अपनी टीम के साथ जय भैया का, अनमोल भैया का, मयंक भैया का, द्वारिका भैया का, इन सभी लोगों को बुला के अपनी टीम से प्रॉपर इंटरेक्शन कराते हैं, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं इन लोगों ने, ये हब हैं नॉलेज के, इनके पास इतना एक्सपीरियंस है इतनी बड़ी संस्था खड़ी करने का। तो हम तो उनको एक आदर्श संस्था के रूप में काव्यम को हमेशा से देखते आ रहे हैं कि हमें उनके जैसा अपना काम करना है। उनको सीख देने की अभी फ़िलहाल हमारी कोई हैसियत ऐसी नहीं है, हम उस स्तर पे नहीं पहुंच पाए कि हम जय भैया और अनमोल भैया को कुछ राय दे सकें, कुछ हाँ वो सूरज को दीप दिखाने जैसी बात है। तो उनको सीख देने के मामले में मैं मौन रहना चाहूँगा, बस हम अभी उनसे ही सीख रहे हैं। सो अभी हमारे साथ जो प्राण के कुछ मेंबर्स हैं, कुछ कविता सुनाएंगे, कुछ एक्ट्स दिखाएंगे। तो पहले तो आप बताइए कुछ एक्ट्स वगैरह, या फिर कुछ कविता, आपका जो भी टैलेंट हो आप खुल के। हमारे पास एक्ट दिखाने के लिए विवेक है, प्रमदीत हैं, ये लोग सुनाएंगे। प्रमदीत बहुत अच्छी रचनाकार भी हैं, बहुत अच्छी रचनाएं करते हैं, तो ये भी सुनाएंगे। अभी आपने काव्योम की और जय भैया की बात हुई, और तो हम लोग जो ऐसे सभी भाई आपस में भाई परिवार चलता है, भाईचारा चलता है, और एक साथ बैठ के काम करते हैं। तो जय भैया की 4 लाइनें मुझे याद आती हैं कि दिल को धक धक जिंदा रखती है, दरवाजे को दस्तक जिंदा रखती है, हम शाम ढले आ जाते हैं कुछ 4 यार, हम जैसे को बैठक जिंदा रखती है। वाह, बहुत बढ़िया। इसी के साथ आप प्रमोदित जी, आप भी बताइए थोड़ा। मैंने अभी एक नई ही रचना लिखी है, इसकी मैं 4 पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहूँगा। और ये बेसिकली रचना इस विषय पे है कि हम लोग अपनी विजय को या अपनी हार को बहुत ज़्यादा अपने सर पे चढ़ा लेते हैं, तो उसी से रिलेटेड है कि इससे बचना है हमें। सुनो विजय का मुकुट शीश पर अल्प समय ठहरा करता है, सुनो विजय का मुकुट शीश पर अल्प समय ठहरा करता, और उतरते समय हृदय पर घाव बड़ा गहरा करता है। सुनो विजय का हमने देखा राम राज भी चिर न रहा अपकर्ष हुआ, द्वापर में देखा हमने कि यदुकुल में संघर्ष हुआ, गुप्तों की जय और संपदा भी हमने लुटती देखी, गुप्तों की जय और संपदा भी हमने लुटती देखी, भारत की स्वर्णिम चिड़िया भी व्याकुल हो उड़ती देखी, भारत की स्वर्णिम चिड़िया भी व्याकुल हो उड़ती देखी, हर विश्व विजेता के ध्वज ऊपर,
हर विश्व विजेता के ध्वज ऊपर समय का ध्वज फहरा करता है। सुनो विजय का मुकुट शीश पर अल्प समय ठहरा करता है। सुनो विजय का शीश मुकुट पर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया इन्होंने गाया। ठीक है, इसके अलावा आप में से कोई? मैं एक्टिंग करता हूँ, मैं मिमिक्री करके दिखा रहा हूँ। मैं शत्रु जी की मिमिक्री करके दिखा रहा हूँ। ठीक। उनका एक डायलॉग है जब वो उनकी माँ से मिलने के लिए जाते हैं, अमिताभ जी के, शशि कपूर जी के। तो होता है, श्याम कहाँ है? वाह, तो उससे कह देना छनु आया था। बड़ी गर्मी है खून में, आ जाए मैदान में, लेकिन आइंदा मेरे किसी भी लौंडे का हाथ लगाया तो सारा मोहल्ले का मोहल्ला रफा दफा कर दूंगा। तेरी जबरदस्त। वाह भाई वाह। और एक और डायलॉग है सनी पाजी का, फेमस, जब उनसे अमरीश पुरी जी मिलने आते उनको धमकाने के लिए। तो उसका ये है इस प्रकार, वाह चड्डा वाह, बड़ी तरक्की कर ली है तूने, कानून की दलाली से लेके इज्जत की नीलामी तक आ गया है। ऐसे पैसे को बढ़वागिरी कहते हैं। तभी उस समय एक कमबख्त जो है उनको खंजर दिखा के डराता है। तो सनी पाजी का रिएक्शन देखिए, चड्डा समझा ले इसे, ऐसे खिलौने तो बाज़ार में बहुत बिकते हैं, मगर इनसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो मर्द अपने साथ लेकर पैदा होता है। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना, तो सामने वाला उठता नहीं, उठ जाता है। बहुत बढ़िया इन्होंने सुनाया। इसी के साथ सही में लग रहा है कि आप लोग प्राण के सही में प्राण हैं। धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारे प्रश्नों का सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर अगर आप लोग कमेंट्स में अगर कोई भी आपका क्वेश्चन रह गया आप दर्शकों का, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम प्राण की टीम से पूछ के आपको ज़रूर उत्तर देंगे उसका। धन्यवाद। और मैं दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा, जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल द प्राण THE_PRAN प्राण, वो आप लोग फॉलो कर लें और आप लोग हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं आगे के लिए। धन्यवाद। और मैं आपकी टीम को पूरा धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने समय निकाला और हमारे साथ बैठ के कुछ गुफ्तगू करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्राण परिवार आपका भारी रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि जब कभी आपको समय मिले तो आप एक बार हमारी पूरी टीम से इंटरेक्ट करिए, तो उन बच्चों से आपको बहुत सारे ओपिनियन सुनने को मिलेंगे, हम क्या हैं, वो क्या है और क्या सोचते हैं और वो बदलाव क्या चाहते हैं विश्वविद्यालय में, समाज में। हाँ, समाज में बिल्कुल। अगर हमारे ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस आएगा और दोबारा देखना चाहेगी आपको, तो ज़रूर आपको हम लोग लखनऊ वाले चैनल पे दोबारा लाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।